स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट का यूनिट 2 यानी फाइनल अकाउंट्स, लिक्विडेशन एंड इंश्योरेंस से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले यूनिट 1 मैंने पढ़ाया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पूरा का पूरा शेयर कैपिटल, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ा चुका हूँ, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये बेहो कॉमर्स क्लास का जो क्लासेस हो रही है वो क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स एज पर कंपनी एक्ट बनता है, तो उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सर, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ओके, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं, पीएल आएगा, बैलेंस शीट आएगा, कैश फ्लो आएगा। बट अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी में फॉल करती है, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 आई थिंक, तो आपका जो कैश फ्लो इंक्लूड नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दिमाग का ढक्कन खोल के बैठो, ठीक है। यानी कि आपका जो है, इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ 2 चीज़ आएगा, पीएल बैलेंस शीट। बट इन केस ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनी तो पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो। समझ में आया? स्मॉल कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 पढ़ के आओ। चलिए, वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा तैयार किए जाए गए विवरण को अंतिम खाते कहते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर इन मतलब 31 मार्च को। याद है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। 31 मार्च के बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उस ईयर का। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित तैयार किए गए हैं: स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, नगद प्रवाह विवरण और नोट्स टू अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, पीएल और बैलेंस शीट के नोट्स बनते हैं। ठीक है, आ जाइए। अंतिम खाते बनाने की प्रक्रिया क्या है? पहले लाभ हानि खाता बनता है, इसमें वर्ष की आय और व्यय दिखाई जाते हैं। आय में से व्यय घटाकर शुद्ध लाभ या हानि निकाली जाती है। पता है ना, 11 में पढ़े हो ना ये सब? तो 11 में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़े हो ना, बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ के आए होगे यार। ठीक है, बैलेंस शीट यह कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाती है, यानी कि सर बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। समझ में आया? इसमें शामिल होते हैं सर, बैलेंस शीट के 2 पक्ष होते हैं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। शेयर धारकों की पूंजी यानी शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है। लायबिलिटी साइड में देखोगे, एक आता है करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड जिसमें इक्विटी कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, ठीक है। चलिए, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ओके, यह निर्धारित प्रारूप में बनाई जाती है, ठीक है। एडजस्टमेंट, जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं, जैसे बकाया खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पड़ा है, अग्रिम खर्चा है, मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, अर्जित आय, अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब एडजस्टमेंट है। तो उन एडजस्टमेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पास करके करते हैं, ठीक है। अनुसूची 3 का पालन, कंपनी को शेड्यूल 3 के अनुसार प्रारूप का पालन करना अनिवार्य है। मतलब कि कंपनी जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट दिया है उसी के अनुसार कंपनी अपना अकाउंट्स को बनाती है, ओके, यस सर। और जब कंपनी का अकाउंट्स बन जाता है, ऑडिटर उस पर साइन करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर, एजीएम जब होगा उसके 60 एजीएम होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर AOC 4 भरेगी, उसमें अपने फाइनेंशियल को ROC को बताएगी। फिर एनुअल रिटर्न भरेगी MGT 7, और अगर स्मॉल कंपनी है तो 7A MGT
7A स्मॉल कंपनी, और अगर स्मॉल कंपनी नहीं है तो MDT 7 एनुअल रिटर्न। समझे? चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर जो किया था, अरे इंग्लिश मीडियम वाले एकदम ईजी है भाई, हिंदी में समझा दिया, बस एक बार रीडिंग दे दो आप लोग, ठीक है। ईयर इन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी शो करता है। सर कैसे प्रिपेयर होता है, PL बैलेंस शीट, कैश फ्लो नोट टू अकाउंट, ठीक है। PL क्या आता है, जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किए जाते हैं, नेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑल एक्सपेंस, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें आ जाता है। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट, लायबिलिटी, शेयर होल्डर, इक्विटी, एडजस्टमेंट, बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, तो ये सब एंड ऑफ द ईयर पे जो है एंट्री पास की जाती है, ठीक है। तो जो भी फाइनल अकाउंट बनते हैं एज पर शेड्यूल 3। चलिए हो गया। दूसरा एक तगड़ा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तगड़ा क्वेश्चन। व्हाट इज वॉलेंट्री लिक्विडेशन, स्वैच्छिक परिसमापन क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीड्यूर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रक्रिया समझाइए। वॉलेंट्री लिक्विडेशन क्या है, जब कंपनी अपने निर्णय से अपना व्यवसाय, मतलब अपने खुद से व्यवसाय बंद करती है, उसे स्वैच्छिक परिसमापन कहते हैं। ओके, यह न्यायालय के आदेश से नहीं होता, ये कोर्ट मतलब आदेश नहीं देता है कि बंद कर लो, ये खुद से स्वेच्छा से, उसका धंधा कम मंदा चल रहा हो, समझा, जो भी कारण हो। यह तब किया जाता है जब कंपनी अपने ऋण चुका सकती है या व्यवसाय लाभदायक नहीं है। ओके, स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया क्या है। शेयर धारक कंपनी बंद करने का निर्णय लेते हैं, शेयर होल्डर से पूछोगे ना कि खुद बंद कर लोगे, नहीं। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है सर, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। कंपनी की संपत्ति बेची जाती है, और जब बेच के जो पैसा आता है वो देनदारों को दिया जाता है। पहले देनदार लेंगे, फिर बच गया तो शेयर होल्डर जो कि मालिक हैं, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, तो शेयर होल्डर लेते हैं, कंपनी को समाप्त किया जाता है। समझ में? लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे, लिक्विडेटर का जो चार्ज है वो सब मिलेगा। लिक्विडेटर जो है ना वो वहाँ खड़ा होगा बीच में, और कंपनी का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, एसेट से इतना है, क्रेडिटर तो वो सब ये देखता है लिक्विडेटर। ओके सर, परिसमापन के दौरान निम्न खाते बनाए जाते हैं। देखो जब लिक्विडेशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, यानी सर एसेट कितना रिलीज हुआ, लायबिलिटी कितना रिलीज हुआ, ठीक है, ये सब जो है रियलाइजेशन अकाउंट में बनता है, ठीक है। लिक्विडेटर का भी अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनता है। 3 चीज बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आएगा, पूरा लिख के आओगे, नंबर आएगा, फिर VCC को याद करोगे, वैभव कॉमर्स क्लासेस को याद करोगे, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 खाते बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, लिक्विडेटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों एकदम रीडिंग दो, मैं समझा देता हूँ। वॉलेंट्री लिक्विडेशन मतलब कंपनी खुद से, कंपनी डिसाइड टू वाइंड अप इट्स बिजनेस इन ए केस ऑफ शेयर होल्डर पास रिसोल्यूशन टू क्लोज द कंपनी। तो शेयर होल्डर से पूछोगे ना सर ये कब होता है, कंपनी या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी इज सॉल्वेंट यानी कंपनी अपना जो डेब्ट है पूरा पे कर दे और निकल जाए, या फिर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रोसीड्यूर ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन, सर प्रोसीड्यूर क्या है, पहला है कि भाई स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना होगा, स्पेशल SR पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेटर को अपॉइंट करो ताकि वो एसेट को सेल कर सके और लायबिलिटी को पे कर सके। लिक्विडेटर कंपनी के एसेट को बेचेगा, जो पैसा आएगा उससे क्रेडिटर को पे करेगा, फिर अगर बच जाता है तो शेयर होल्डर को देगा, और फाइनल मीटिंग होगा और कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें सेल ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। लिक्विडेटर अकाउंट में क्या आता है, लिक्विडेटर को जितना पेमेंट किया वो उसमें दिखता है, और कैपिटल अकाउंट मतलब कितना रिमेनिंग बैलेंस जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया वो कैपिटल अकाउंट में दिखेगा।
ओके, एक्सप्लेन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आइए, डिस्कस अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी के खातों पर चर्चा कीजिए। बीमा कंपनियों के खाते सामान्य कंपनियों से अलग होते हैं, सही बात है, मैंने देखा है, मैंने एलआईसी का ऑडिट किया है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य प्रीमियम प्राप्त करना और दावों का भुगतान करना है, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? प्रीमियम प्राप्त करना और जो क्लेम है उसको सेटल करना। डेथ क्लेम होता है, सर्वाइवल बेनिफिट होता है, मैच्योरिटी क्लेम होता है, मैंने किया है एलआईसी का ऑडिट। इन खातों को कंपनी अधिनियम एवं बीमा इंश्योरेंस एक्ट IRDA एक्ट के अंदर बनता है, ठीक है। चलिए बीमा कंपनी के प्रकार, जीवन बीमा कंपनी और या फिर सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस, जिसमें फायर आ गया, किस तरह का बलगड़ी थी, ये सब जस्ट लाइक। रेवेन्यू अकाउंट इनका क्या होता है? देखिए, प्रत्येक प्रकार के बीमा के लिए अलग अलग बनाया जाता है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हेल्थ का अलग बनता है, आपका लाइफ का अलग, लाइफ बिजनेस, हेल्थ बिजनेस, इस तरह से बहुत सारे लोग का बिजनेस है, ठीक है। इसमें प्रीमियम, दावे, खर्चा और लाभ हानि दिखाए जाते हैं। लाभ हानि खाता कुल कंपनी कुल आय और वैदिकता, यानी कितना इनकम है, कितना खर्चा। बैलेंस शीट संपत्ति और दायित्व दर्शाती है, निवेश और बकाया दावे शामिल होते हैं, यानी कितना आउटस्टैंडिंग है क्लेम वो। मुख्य विशेषता, प्रीमियम मुख्य आय है, दावे मुख्य खर्चे हैं। समझ में? जो प्रीमियम मिल रहा है एलआईसी को, अगर प्रीमियम मिल रहा है तो वो उसका आय है ना, और क्लेम सेटल कर रहा है, मतलब क्लेम मैच्योर हो गया, डेथ क्लेम हो गया, मैच्योरिटी क्लेम हो गया, तो वो सेटल करना वो खर्चा है इसका। बड़ी राशि का निवेश किया जाता है, अपूर्ण जोखिम के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर देयर अकाउंट डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस बिकॉज देयर बिजनेस इज बेस्ड ऑन कलेक्टिंग प्रीमियम एंड पेइंग क्लेम। ओके, their accounts are prepared as per नो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, IRDA के बेसिस पे बनता है। कंपनी एक्ट हटा देना भाई, कंपनी एक्ट हटा देना। टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइक फायर हो गया, थीप हो गया, मिसलिनियस और भी। रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ओके, बहुत सारे लोग का बिजनेस है। सो प्रीमियम यूलिप बिजनेस भी है, भूल गया था, याद आया। सो प्रीमियम रिसीव, क्लेम, पेड, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, सो ओवरऑल एक्सपेंस और इनकम दिखता है। बैलेंस शीट सो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट इंक्लूड एसेट लाइक इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटी लाइक आउटस्टैंडिंग क्लेम। इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? प्रीमियम जो है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्लेम एक्सपेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन ए सिक्योरिटी एंड प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज क्रिएटेड। ऑब्वियसली बात है, जो भी रिस्क होगा, जो भी फ्रॉड के होंगे रिस्क, जो अगर फ्रॉड हुआ उसका प्रोविजन क्रिएट करना होगा। ओके, सही बात है, प्रोविजन क्रिएट होता है। कितना बार मैंने देखा, ऑडिट करने गया था, गलत अकाउंट में पेमेंट हो गया, मतलब समझा, क्लेम किसी और को दे दिया अदर अकाउंट में, अब उससे मांग रहा है, वो वापस देगा नहीं देगा, तो उसका फ्रॉड का प्रोविजन बनता है। ओके, प्रोविजन को क्रिएट कर देता है, प्रोविजन खड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका आज का क्लास कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।